शैडो भगवान, शिकारी और शिकार, केवल कहानी जहां शैडो का सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से होता है। राष्ट्रपति भवन का सीक्रेट बेस। रोलैक्स अपने 9 जनरल्स के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर लाइट का चेतावनी संदेश अभी भी चमक रहा था। शैडो, तुम साए में रह सकते हो, पर मैं रोशनी हूं। मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। रोलैक्स ने अपने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसने हमें चेतावनी दी है, अब ये देखेगा कि शैडो कैसे घेरता है। रोलैक्स ने अपने 9 जनरल्स को देखा। रेजा, केन और एजरा, तुम्हारी पहली असफलता सिर्फ शुरुआत थी। अब समय अपना है पलटवार का। जिसे खुद पर इतना भरोसा है, इसे अंधेरे में घसीट लाओ। मैंने इसकी ट्रेसिंग जारी रखी है। ये हमारी हर हरकत को मॉनिटर कर रहा है। क्या ये कोई जासूस है या कोई हैकर? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है, लेकिन पहचान छिपाई नहीं जा सकती। फैसल ने तेजी से कहा, बॉस, मैंने हांगकांग डेटा सेंटर की रिपोर्ट चेक की। हमारे मिशन के बाद वहाँ पुलिस का सर्च ऑपरेशन हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक जाल था। फैसल, तो आप क्या करेंगे? हम उसे बहनी से अंधेरे में घसीटेंगे। रोलैक्स ने एजरा की ओर देखा। तुम्हारा अगला मिशन, लाइट का नेटवर्क ट्रेस करो। हमारी खुद की रोशनी बनाओ, जो उसकी रोशनी से ज्यादा तेज हो। एजरा मुस्कुराई। बॉस, रेजा ने पूछा, और बाकी? हमारी टीम्स दुनिया के हर कोने में हैं। हर जगह शैडो फैलेगा। हमें सिर्फ उसके नेटवर्क में सेंध लगानी है। सिनेमैटिक ट्रांजिशन। एक टावर की ऊंचाई पर लाइट का सीक्रेट बेस। एक नकाबपोश शख्स स्क्रीन के सामने खड़ा था। शैडो, तुमने सोचा था तुम मुझे पकड़ लोगे। उसने स्क्रीन पर शैडो के लोकेशंस देखे। मैं तुम्हारे हर साए को रोशन कर दूंगा। लेकिन तभी उसके सिस्टम में एक अलार्म बजा। वार्निंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। उसने चौंकते हुए स्क्रीन चेक की। ये कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति भवन। एजरा की स्क्रीन पर कोड्स दौड़ रहे थे। एजरा, बॉस, मैंने इसकी नेटवर्क लिंक ट्रेस कर ली है। ये न्यूयॉर्क में है। रोलैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये छिपने की कोशिश कर रहा था। अब देखता हूं ये कितनी देर तक छिप सकता है। रेजा ने अपने हथियार चेक किए। इस बार हम शिकार बनकर नहीं, शिकारी बनकर आएंगे। नहीं, इस बार हम लाइट को खुद हमारे पास आने देंगे। लाइट का सीक्रेट बेस। अलार्म्स गूंज रहे थे। तुमने मेरी पहचान देख ली? स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज चमका। आई एम द शैडो, यू आर नाउ इन माई डार्कनेस। लाइट चौंक गया। ये कैसे संभव है? लेकिन तभी उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक ठंडी आवाज गूंजी। तुमने हमें ढूंढा था, अब हम तुम्हें घेर चुके हैं। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स और उसके 9 जनरल सभी हंसने लगे। अब ये देखेगा साए की असली ताकत। अगर ये कहानी आपको साजिश और साए की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। साए का कहानी, जहां शैडो और लाइट की पहली सीधी टक्कर होती है। न्यूयॉर्क। लाइट का सीक्रेट बेस। अलार्म की आवाजें थम चुकी थीं। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। लाइट की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं, लेकिन उसके सभी सिस्टम लॉक हो चुके थे। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अचानक स्क्रीन पर एक संदेश चमका। तुमने साए को बुलाया और अब साया तुम्हें निगलने आया है। लाइट ने घबराते हुए अपना मास्क कसा। शैडो, तुम नहीं जानते तुमने किसे चुनौती दी है। लेकिन तभी एक विस्फोट हुआ। उसकी खिड़कियों के बाहर एक तेज धमाका। आसमान में शैडो का सिग्नल चमकने लगा। एक काला चेहरा जो चारों तरफ अंधेरे में घिरा था। राष्ट्रपति भवन। शैडो का सीक्रेट बेस। रोलैक्स अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी, न्यूयॉर्क में हो रहे तबाही की। बॉस, हमने इसके सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया है। ये अब कोई मैसेज नहीं भेज सकता। हमारी टीमें चारों तरफ हैं। ये भाग नहीं सकता। भागने की कोशिश करेगा भी नहीं। ये एक शिकारी है जो खुद को शिकार मानता है। लाइट ने अपने बेस के सीक्रेट एग्जिट की ओर दौड़ लगाई, लेकिन सीढ़ियों के नीचे आते ही उसे घेर लिया गया। काले कपड़ों में शैडो एजेंट्स ने उसकी ओर बंदूकें तान दी। लाइट, तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन लाइट ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। चारों ओर धुआं भर गया। एक तेज फ्लैश और वो वहां से भाग निकला। राष्ट्रपति भवन। बॉस, लाइट ने एक बैकअप लाइन एक्टिव कर दी है। ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। बैकअप? तो ये हमें और परेशान करना चाहता है।
लेकिन अब इसका खेल खत्म होगा। बॉस, हमारी टीम्स उसके पीछे हैं, उसे कहीं छिपने का मौका नहीं मिलेगा। न्यूयॉर्क की गलियां, रात का अंधेरा। लाइट एक गली में दौड़ता हुआ आया, उसके हाथ में छोटा डिवाइस था। शैडो ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं इन अंधेरों में छिप सकता हूं। लेकिन तभी एक कार के हेडलाइट्स उस पर चमके। रिजा, केन और मीरा उसमें से बाहर निकले। रिजा, लाइट, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। लाइट ने अपनी पिस्तौल निकाली। मुझे लगता है तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं, केन ने ठंडी आवाज में कहा। हम जानते हैं और इसलिए तुम्हें खत्म करने आए हैं। तेज गोलियों की आवाज गलियों में गूंज उठी। लाइट ने अपनी फुर्ती से खुद को बचाते हुए दौड़ लगाई। एक दीवार पर चढ़ते हुए उसने दूसरी इमारत पर छलांग लगा दी। मीरा ने फौरन अपने स्नाइपर राइफल से निशाना साधा। वो ऊपर जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम अंधेरे में छिप सकते हो? इमारत की छत। लाइट हांफता हुआ अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है। अगर मुझे खत्म करना चाहते हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज चमकता है। तुम्हारा साया अब तुम्हारा शिकार कर रहा है। रोलैक्स की आवाज उसके डिवाइस से गूंजी। लाइट, ये तुम्हारा अंत है। अपनी खुद की रोशनी में जलने के लिए तैयार हो जाओ। लाइट ने चौंकते हुए चारों तरफ देखा। तुम मुझे देख सकते हो? तुम्हें नहीं समझ आया? तुमने शैडो को बुलाया था और अब तुम उसी में खो जाओगे। रेजा, केन और मीरा छत पहुंचे। लाइट, लाइट, तुम्हारा खेल खत्म। लाइट ने आखिरी कोशिश में अपनी पिस्तौल उठाई, लेकिन तभी एक गोली उसके हाथ से टकराई। मीरा ने उसे निशाना बना लिया था। लाइट घुटनों पर गिर पड़ा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं रोशनी हूं। रेजा ने उसे अपनी पिस्तौल तानते हुए कहा, और हम साए हैं जो हर रोशनी को निगल जाते हैं। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स मुस्कुराया। उसे जिंदा पकड़ो, हम जानना चाहते हैं कि इसकी रोशनी की असली ताकत क्या है। अगर ये कहानी आपको साजिश और साए की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 23 में शैडो इंटेरोगेट्स लाइट। साए में फंसा उजाला, केवल कहानी जहां शैडो और लाइट का असली सच सामने आता है। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। उसके सामने एक कांच की दीवार के पीछे लाइट जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके मास्क को हटा दिया गया था। एक उभरते हुए चेहरे पर खून और घावों के निशान थे। एजरा ने रिपोर्ट दी। बॉस, उसकी पहचान अब तक कंफर्म नहीं हुई। इसके सभी रिकॉर्ड्स ब्लैंक हैं। रेजा, कोई भी इतना सफाई से अपना रिकॉर्ड मिटा नहीं सकता जब तक वो खुद एक बड़ा खिलाड़ी ना हो। रोलैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, खिलाड़ी नहीं, ये सिर्फ एक प्यादा है। लाइट ने अपनी आंखें खोली। तुम लोग कुछ नहीं जानते। रोलैक्स इंटरकॉम पर बोला, हम कुछ नहीं जानते। तुमने हमें चुनौती दी थी, याद है? लाइट ने ठंडी हंसी में कहा, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं सिर्फ एक शुरुआत हूं। बॉस, ये शायद हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है, लेकिन मैं इसे तोड़ना चाहता हूं। इसे महसूस करवाना चाहता हूं कि शैडो क्या है। रोलैक्स ने स्क्रीन पर क्लिक किया। कांच की दीवार के पीछे लाइट्स तेज हो गईं। लाइट ने अपनी आंखें बंद कर ली। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। तुम खुद को लाइट कहते हो, लेकिन अंधेरे में छिपते हो। लाइट चिल्लाया, तुम नहीं समझोगे। शैडो सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये एक वायरस है जो दुनिया को निगल रहा है। वायरस? तुम हमें वायरस कहते हो? हाँ, तुम दुनिया के अंधेरों को पालते हो। तुम मासूमों की मौत के जिम्मेदार हो। रोलैक्स मुस्कुराया। इस दुनिया में कोई मासूम नहीं होता, सिर्फ शिकारी और शिकार होते हैं। एजरा ने स्क्रीन पर डेटा खंगाला। बॉस, इसकी प्रोफाइल क्लीन है, लेकिन इसके पास कई सीक्रेट कोड्स हैं जो इंटरनेशनल एजेंसियों से जुड़े हैं। रेजा, इंटरनेशनल एजेंसियां? ये कोई एजेंट है? एक एजेंट जो शैडो को खत्म करना चाहता था। लाइट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे? मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हारी शैडो पर एक रोशनी का जाल बिछ चुका है। रोलैक्स ने ठंडी आवाज में कहा, हम पर जाल बिछाओगे? इस बार तुम फंसे हो और तुम्हारा कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? मेरी टीम, मेरे साथी, वो अब भी बाहर हैं। रोलैक्स, साए हमेशा अंधेरे में रहते हैं। लाइट और रोशनी सिर्फ अंधेरे में खो जाती है। रोलैक्स ने एजरा की ओर इशारा किया। इसे और दर्द का एहसास कराओ जब तक ये खुद सब कुछ उगल न दे।
एजरा ने स्क्रीन पर कुछ कोड्स रन किए। अचानक लाइट की सीट में बिजली का करंट दौड़ने लगा। लाइट ने दर्द में चीखते हुए कहा, तुम्हें लग दर्द मुझे तोड़ देगा? दर्द सबको तोड़ता है, खासकर उन लोगों को जो खुद को ताकतवर समझते हैं। लाइट का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें नहीं पता, शैडो का अंत करीब है। रोलैक्स ने स्क्रीन पर एक और स्विच दबाया और दर्द और बढ़ गया। तुम्हारा अंत करीब है, लाइट। मुझे वो नाम चाहिए जो तुम्हें यहां भेजता है। लाइट ने दर्द में हाँफते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग नहीं जीत सकते। एजरा ने फौरन एक डोज इंजेक्ट किया। ये उसका सच बाहर लाएगा बॉस। लाइट की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक धुंधलापन छा गया। तुम नहीं जानते कि वो कौन है। वो सबसे बड़ा अंधेरा है। रोलैक्स ने ध्यान से सुना। कौन? नाम बताओ। वो लक्स। एजरा ने चौंकते हुए कहा, लक्स? ये कोई कोड में सरद चमक थी। लक्स, रोशनी का सबसे बड़ा प्रतीक, और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। लाइट की सांसें धीमी हो गई, उसकी आंखें बंद हो गईं। बॉस, ये खत्म हो रहा है। नहीं, ये बस शुरुआत है। राष्ट्रपति भवन, एक सीक्रेट चैंबर ने 9 जनरल्स को देखा। लक्स शैडो का असली दुश्मन। लेकिन लक्स कौन है? ये कोई संगठन है या कोई व्यक्ति? हम जानेंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हम इस लक्स को अंधेरे में घसीटेंगे। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। भाग धेरे क्या है? अंधेरे का युद्ध, जहां शैडो और लक्स के बीच असली लड़ाई शुरू होती है। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स ने अपने 9 जनरल्स के सामने लक्स का नाम दोहराया। लक्स, रोशनी का प्रतीक, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। एजरा ने स्क्रीन पर डेटा प्रस्तुत किया। बॉस, लाइट की पहचान से हमने कुछ कोड्स डिकोड किए हैं। ये एक सीक्रेट नेटवर्क से जुड़े हैं जिसका नाम लक्स है। तो ये सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक पूरा संगठन है, और ये संगठन हमें खत्म करना चाहता है। बॉस, हमें इस लक्स का हेडक्वार्टर ढूंढना होगा। नहीं, वो हमें खोजेंगे, और इस बार हम उन्हें उनकी ही रोशनी में जला देंगे। सफेद सूट में लोग बैठे थे। बड़ी स्क्रीन पर एक शख्स की परछाई थी, उसकी आवाज गूंज रही थी। लाइट हमारा एजेंट था और शैडो ने उसे खत्म कर दिया। एक महिला बोली, शैडो का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो दुनिया अंधेरे में घिर जाएगी। स्क्रीन पर परछाई बोली, शैडो को मिटाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। परछाई का चेहरा सामने आया, एक शांत लेकिन रहस्यमयी चेहरा। मैं लक्स हूं और मैं शैडो को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स अपने 9 जनरल्स के साथ। लक्स हमें खत्म करना चाहता है और हम इसे अपना हथियार बनाएंगे। बॉस, हमारी टीमें दुनिया भर में फैली हुई हैं। क्या हम उन्हें वापस बुलाएं? नहीं, हम उन्हें लक्स की तलाश में भेजेंगे। हर जगह शैडो का जाल बिछेगा। और अगर लक्स ने हम पर सीधा हमला किया, रोलैक्स मुस्कुराया, तो वो अपनी ही रोशनी में अंधा हो जाएगा। शैडो की दुनिया भर में हलचल। दुबई में शैडो के एजेंट्स एक बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं। लंदन में एक सीक्रेट ऑपरेशन जहां शैडो के हैकर्स लक्स के नेटवर्क में सेंध लगाते हैं। टोक्यो में एक अज्ञात हत्यारा जिसने लक्स के एक एजेंट को खत्म कर दिया था। शैडो का अंधेरा फैलने लगा। पेरिस, लक्स का सीक्रेट हेडक्वार्टर। एक विशाल हॉल जहां सफेद कपड़े पहने लोग एकत्र थे। लक्स का लीडर अपने चमकते सूट में उनके सामने खड़ा था। शैडो ने हमें चुनौती दी है, लेकिन हम रोशनी हैं जो हर अंधेरे को मिटा देती है। एक एजेंट बोला, लेकिन हमारे एजेंट्स मारे जा रहे हैं। शैडो का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो अंधेरे में काम करते हैं, लेकिन हम हर साय को जलाएंगे। उसने एक स्क्रीन पर शैडो के बेस की लोकेशन दिखाई। ये उनका हेडक्वार्टर है। हम इसे खती भवन, रोलैक्स और उसके जनरल्स। बॉस, हमारे सूत्रों ने बताया है कि लक्स ने हमारे बेस की लोकेशन ट्रेस कर ली। क्या हम बेस खाली कर दें? रोलैक्स मुस्कुराया, क्यों, उन्हें आने दो। इस बार अंधेरा उनकी रोशनी को निगल जाएगा। रात का समय, राष्ट्रपति भवन के आसपास भारी सुरक्षा। लक्स के हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडराने लगे। टैंक्स और सैन्य ट्रक्स चारों तरफ तैनात हो गए। लक्स लीडर की आवाज गूंजी, शैडो, ये तुम्हारा अंत है। लेकिन तभी बेस की लाइट्स बुझ गई।
चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लक्स के सैनिक घबराते हुए अपने हथियार संभालते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक एक आवाज गूंजी, अंधेरे में घुसने का साहस किया है तो अब इसी में खो जाओ। रेजा और केन ने लक्स के सैनिकों पर अचानक हमला किया। मीरा ने अपनी स्नाइपर राइफल से टारगेट्स को गिराना शुरू किया। एजरा हैकिंग नेटवर्क लक्स की कम्युनिकेशन लाइन को ब्लॉक कर चुका था। एक एक लक्स के सैनिक एक ईट विलन लगे। लक्स लीडर उसके हेलीकॉप्टर से देखते हुए, इम्पॉसिबल, ये तो हमारी टीम को खत्म कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, शैडो, अंधेरा कभी हारता नहीं। लक्स लीडर चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी उसका हेलीकॉप्टर हिलने लगा। रोलैक्स की टीम ने उसके हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया था। लक्स लीडर ने आखिरी कोशिश में कूदने का प्रयास किया, लेकिन एक गोली उसकी बाजू में लगी। राष्ट्रपति भवन। रोलैक्स ने स्क्रीन पर लाइव फीड देखा। इस बार तुम खुद अपने जाल में फंसे हो, लक्स। बॉस, लक्स का लीडर भागने की कोशिश कर रहा है। उसे घेर लो, मैं उससे खुद मिलूंगा। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। अंधेरे और रोशनी का आमना सामना। केवल कहानी जहां रोलैक्स और लक्स लीडर का सीधा सामना होता है। रात का समय, राष्ट्रपति भवन के बाहर। लक्स का हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर चुका था। आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं। दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन घने अंधेरे में शैडो के एजेंट्स चारों तरफ फैल चुके थे। रोलैक्स ने अपने हेलमेट का माइक ऑन किया, सब अलर्ट पर रहो, लक्स का लीडर भागने की कोशिश करेगा। आजरा की आवाज गूंजी, बॉस, हमने हेलीकॉप्टर क्रैश साइट को घेर लिया है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। लक्स लीडर खून से लथपथ अपने सूट को संभालते हुए मलबे से बाहर निकला। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसने अपनी कलाई पर लगे डिवाइस को एक्टिवेट किया। एक होलोग्राफिक स्क्रीन उभरी। लक्स लीडर, सभी यूनिट्स फायर कवर दो, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन स्क्रीन पर सिग्नल ब्लॉक्ड का मैसेज चमका। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रोलैक्स, रेजा और केन ने आग की लपटों को घेर लिया। रोलैक्स ने अपने मास्क को उतार दिया। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था। भागने की कोशिश करोगे लक्स? लक्स लीडर ने घबराते हुए अपनी जेब से एक पिस्टल निकाली। तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ दुश्मनी कर रहे हो। रोलैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मनी? तुमने हमें खत्म करने की कोशिश की। अब देखो, अंधेरा तुम्हें घेर चुका है। लक्स लीडर ने गोलियां चलाई, लेकिन रोलैक्स ने फुर्ती से खुद को बचाया। रेजा और केन ने लक्स लीडर को घेर लिया। हथियार फेंक दो, तुम बच नहीं सकते। लक्स लीडर हंसा, मैं लक्स हूं, रोशनी कभी हारती नहीं। रोशनी कभी अंधेरे को नहीं हरा सकती, क्योंकि साया हमेशा रोशनी के साथ रहता है। लक्स लीडर ने अपने कोट से एक छोटा डिवाइस निकाला, एक विस्फोटक। अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। बॉस, ये पागल हो गया है। रोलैक्स ने अपनी पिस्टल सीधा लक्स लीडर की ओर तान दी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मौत हमें खत्म कर देगी? लक्स लीडर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी रोलैक्स ने सीधा उसके हाथ पर गोली चलाई। डिवाइस उसके हाथ से गिर गया। लक्स लीडर ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि लक्स क्या है? रोलैक्स ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो बताओ, लक्स क्या है? लक्स लीडर ने हंसते हुए कहा, लक्स सिर्फ रोशनी नहीं, एक विश्वास है, दुनिया को अंधेरे से मुक्त करने का। और तुम सोचते हो कि शैडो सिर्फ अंधेरा है? शैडो वो ताकत है जो हर चीज को संतुलन में रखती है। लक्स लीडर, तुम्हारा संतुलन मासूमों की लाशों पर टिका है। रोलैक्स ने उसकी आंखों में देखा। मासूम? इस दुनिया में कोई मासूम नहीं, सिर्फ शिकारी और शिकार होते हैं। रेजा ने एक डिवाइस उठाया, लक्स लीडर का होलोग्राफिक कम्युनिकेटर। बॉस, ये डिवाइस लक्स नेटवर्क से जुड़ा है। रोलैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये हमारा रास्ता है, लक्स को अंदर से खत्म करने का। लक्स लीडर चिल्लाया, नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। रोलैक्स ने लक्स लीडर की तरफ देखा। तुम्हें लगता था कि रोशनी हमें जला देगी, लेकिन तुम खुद अपनी रोशनी में जल गए। लक्स लीडर ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, तुम शैडो कभी नहीं जीतोगे, लक्स हमेशा रहेगा। उसकी आंखें बंद हो गईं, अंधेरे में खो गया। राष्ट्रपति भवन। बॉस, हमने लक्स का होलोग्राफिक नेटवर्क हैक कर लिया है। उनके सारे ऑपरेटिव्स हमारे रडार पर हैं। अच्छा, तो अब हम उन्हें उनकी रोशनी में छुपने नहीं देंगे।
लेकिन अगर वो हम पर पलटवार करें। रोलैक्स ने एक लंबी सांस ली। तो ये अंधेरे और रोशनी की आखिरी जंग होगी। दूर किसी अज्ञात लोकेशन पर एक सीक्रेट रूम में एक औरत सफ़ेद सूट में एक बड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर लक्स लीडर की मृत्यु देख रही थी। उसने स्क्रीन पर एक और नाम एक्टिवेट किया, लक्स कमांडर, महिला। शैडो ने हमारे लीडर को ख़त्म कर दिया, अब हमें पलटवार करना होगा। एक आदमी की आवाज़ गूंजी, शैडो का अंत अब नज़दीक है और लक्स का असली चेहरा दुनिया देखेगी। अगर ये कहानी आपको साजिश और साय की रहस्यमयी दुनिया में खींच रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए।